अब जो है आप ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में आपको फील होना चाहिए कि ये ए प्लस बी प्लस सी के जैसा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। मतलब आपको कोई बताने नहीं जाएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 10 आइडेंटिटी है उसमें से ये किस पे सेट हो रहा है। तो आपको ये ज़रूर याद आना चाहिए कि यूज ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये मास्टर फार्मूला है। ये जो फार्मूला है वो मास्टर है। अब इसी फार्मूला में आप केवल ध्यान दो कि ए के जगह बस सी के जगह पे क्या हो गया है, माइनस जेड, बाकी सब तो ठीक ही है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यही ध्यान में रखना है कि ए के जगह पे हमको x लिख देना है, b के जगह पे हमको y लिख देना है, लेकिन c के जगह पे हमको माइनस सी लिखना होगा, मतलब माइनस जेड लिखना होगा। क्या ये बात से सहमत हो? तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किस चीज़ का होता है? ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जो तुमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, उसका जब गुना करोगे तो वही आएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। आप बारी बारी से गुना मत कर देना 1 2 3 से, नहीं तो फिर पता चलेगा एग्जामिनर को, जो चेक करेगा कि आपको फार्मूला नहीं याद है, इसीलिए आप बारी बारी से किए हो गुना, और वो लंबा होता है। तो अब जो है आप रख दो इसमें वैल्यू। तो अगर इसमें वैल्यू रखोगे तो ये x प्लस वाई और c माइनस जेड से रिप्लेस होगा, ये ठीक है। और इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि वो माइनस का जेड स्क्वायर है। तो माइनस का जेड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के चलते तो प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। अब ए बी बताओ, ए बी तो हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई, लेकिन बी सी जो होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि बी और सी दोनों में क्या लगा हुआ है, एक जगह, वाई और जेड में एक जगह माइनस लगा हुआ है, और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस वाई जेड तो होगा। फिर यहाँ पे देखो सी और ए को अगर ध्यान से देखो तो सी तुम्हारा माइनस जेड है और ए तुम्हारा एक्स है, तो इसमें भी एक जगह माइनस है केवल, तो ये माइनस है, एक जगह वहाँ माइनस, तो ये प्लस हो गया जेड है, यानी कि जेड इंटू एक्स। और ये जो है एलएचएस में ये आया, तो आरएचएस में उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आरएचएस में भी आप ये रिप्लेसिंग करोगे, ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे वाई और सी के जगह पे माइनस जेड। तो ए के जगह पे एक्स रखोगे तो एक्स क्यूब, बी के जगह पे तुमको क्या रखना है, वाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ सी क्यूब के जगह पे माइनस जेड का क्यूब होगा, तो वो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आएगा सी क्यूब के चलते, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस बाहर कर देगा। और ये बताओ कि प्लस 3abc होगा कि माइनस, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पहले से है, और सी जो माइनस जेड है, सी जो माइनस जेड है उसमें माइनस आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। याद रहेगा, प्रिंट कर लीजिए इसको। यही आपका प्रोडक्ट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, प्रोडक्ट पूछा था, प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगला फार्मूला देखिए। अगला जो फार्मूला है उसको अगर मतलब दूसरा जो क्वेश्चन निकालना है हमको प्रोडक्ट, उसमें आप देखोगे ध्यान से तो फार्मूला यही है, मास्टर फार्मूला तुम्हारा यही होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन इस फार्मूला में आप देखोगे तो बी के जगह पे माइनस जैसा लग रहा है और सी के जगह पे माइनस जैसा लग रहा है, ए पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो लिखो यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू कितना, इसका प्रोडक्ट कितना आता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये आता है। अब जो है बी और सी को माइनस से रिप्लेस करना है, तो ये बात का ध्यान रखना
तो ए के जगह पे एक्स रखना है, बी के जगह पे तुमको माइनस वाई रखना है और सी के जगह पे तुमको माइनस जेड रखना है। तो अब ये क्या बन जाएगा ज़रा बताओ, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ तीनों स्क्वायर है तो माइनस वाई और माइनस जेड का भी स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक कहानी सेम रहेगी। लेकिन माइनस ए बी को सोचना पड़ेगा कि माइनस ए बी हो जाएगा कि प्लस ए बी। तो ए और बी पे गौर करो, ए एक्स है और बी माइनस वाई है, तो ए को माइनस है केवल, तो एक माइनस से माइनस आता है और यहाँ भी माइनस है, तो दो माइनस के हो जाने से प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स वाई हो गया प्लस एक्स वाई। फिर आप बी और सी पे गौर करो, तो बी और सी में दोनों माइनस है, बी भी माइनस है और सी भी माइनस है, तो ये तो खुद ही प्लस हो जाएगा। तो बी और सी से कोई साइन में प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस हो चुका है, तो प्लस इंटू माइनस प्लस ही रहेगा, यानी कि सॉरी माइनस ही रहेगा। तो ये बी और सी में बस वाई और जेड लिखेंगे क्योंकि बी का नाम वाई हो चुका है और सी का नाम जेड हो चुका है। और सी और ए जब लिखेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सी और ए को देखना पड़ेगा। तो सी भी माइनस है और ए प्लस है, तो ए को माइनस आया, तो ए को माइनस है तो ये माइनस को प्लस कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया प्लस जेड एक्स। अब आरचेस की जो कहानी है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ए में कोई प्रभाव नहीं कर डालना है, बस एक्स लिख देना है एक जगह पे, लेकिन बी माइनस वाई होगा और सी भी माइनस जेड होगा। तो ए का क्यूब जब लिखेंगे तो एक्स क्यूब तो रहेगा लेकिन माइनस वाई क्यूब होगा और माइनस जेड क्यूब होगा क्योंकि बी भी माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो क्यूब होगा तो माइनस बाहर आएगा ही, और सी को भी माइनस जेड से रिप्लेस करोगे तो वो भी माइनस आएगा ही। अब 3ABC में बताओ माइनस आएगा कि नहीं, माने 3ABC का साइन जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि y भी माइनस है और z भी माइनस है, केवल दो ही को माइनस आ रहा है। तो दो को माइनस से तो वो प्लस बना लेगा गुना होके, उस प्लस का जब माइनस से गुना करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। तो यानी कि 3 a के जगह पे x, b के जगह पे y और c के जगह पे z होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रिंट कर लीजिए। इसको देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि b अब केवल माइनस बी से रिप्लेस नहीं हुआ है। अगर हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है x माइनस 2y प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y और माइनस 3x प्लस 9, तो इसमें अगर गौर करो तो केवल जो b है वो माइनस बी से ही रिप्लेस नहीं हुआ है बल्कि b को 2y से रिप्लेस किया गया। तो जहाँ भी b होगा मतलब सबसे पहले तो मास्टर फार्मूला लिखो। मास्टर फार्मूला कौन है हमारा, बताओगे? a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हो जाता है गुना करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। ये मास्टर फार्मूला है। इस फार्मूला में हम देखें गौर से तो a के जगह पे हम बोल सकते हैं कि x ही रख लो, b के जगह पे आप माइनस 2y रख लो और c के जगह पे आप 3 रख लो, है कि नहीं? है ना? तो अब a की जगह पे x रखो तो ये x हो गया, b की जगह पे माइनस 2y हो गया और c की जगह पे 3 हो गया। तो ये नज़र आने लगा x माइनस 2y प्लस 3। अब धीरे से वो भी नज़र आएगा लेकिन वो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हम यहाँ से कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी वाई स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? तो a का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर होगा, अब प्लस b का स्क्वायर करोगे तो ये 2 दूना के 4y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये जब 4y स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4y स्क्वायर। फिर c स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, वो 9 हो जाएगा। फिर माइनस ए बी है तो a और b का गुना पहले करके देखो, माइनस ए बी है तो a और b का गुना तो कर लें पहले। तो a और b का गुना करेंगे तो ये आपका माइनस 2y है और ये xy है। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये माइनस 2xy होगा गुना करने के बाद?
तो ये माइनस है फार्मूला में, तो ये प्लस हो जाएगा कितना 2xy। ए और बी गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और ये माइनस पहले से था। अब बी सी करेंगे तो बी ये है और सी ये है, तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन बी और सी का गुना करेंगे तो उसमें भी तो एगो माइनस आएगा, और 3 दूना के 6y होगा, तो -6y होगा, क्योंकि बी में माइनस है और सी में प्लस है, और ये फार्मूला वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +6y। फिर आगे आते हैं -CA में, तो सी और ए को देखते हैं, तो -CA है तो सी 3 है और ए तुम्हारा x है, तो ये तो 3x रहेगा ना केवल, क्योंकि उसमें माइनस है नहीं, तो ये 3x हो जाएगा। अब तुम ये देखो कि ये जो बना है क्या ऊपर मैच कर रहा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो इसका निकालना है ना। तो जब इसका प्रोडक्ट निकालना है तो यही वाला चीज़ नीचे आएगा, तब ना हम वैल्यू को फार्मूला की तरह यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, तो x मैच किया, -2y मैच किया, +3 मैच किया, तो ए गो ब्रैकेट वाला मैच कर रहा है। अगला ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है, तो x² आ रहा है, 4y² आ रहा है। अब ये 9 आ गया, तो 9 आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, 9 इसके लास्ट में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 9 लास्ट में लिखा गया है ना। फिर +2xy है ही, +6y है ही, -3x है ही, तो इस ब्रैकेट का सारा टर्म मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही चीज़ है वो। तो अब वही चीज़ है वो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो A का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर B का क्यूब है, तो B का जब क्यूब करेंगे तो ये प्लस में -2y का ना क्यूब हो जाएगा, और C का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। समझ रहे बात को। अब -3ABC है तो -3, A का वैल्यू तुम x रखोगे, और B के जगह पे तुम -2y लिखोगे, और C के जगह पे तुम 3 लिखोगे, तो सीधा वैल्यू ही रख दिए। तो अब बताओ यहाँ तो x क्यों आएगा, और यहाँ जो आएगा माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्यूब था माइनस आएगा ना। 2 दूना 4, 4 दूना के 8, क्योंकि 3 है, तो 2 का गुना 3 बार करना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, और y का क्यूब, फिर 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 6 तिया के 18, तो नंबर है 18, और xy केवल, जेड नहीं है इसमें, ये xy। तो ये प्रोडक्ट, यही आंसर है तुम्हारा। बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर, प्रिंट कर लो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा में क्या था, 3x - 5y + 4, और उसका प्रोडक्ट करना था 9x² + 25y² + 15xy - 20y + 12x और +16 के साथ। तो इसके लिए भी हमारा मास्टर फार्मूला यही होगा, a + b + c, क्योंकि 2 ब्रैकेट नज़र आ रहा है, एक a + b + c, 3 टर्म है, तो 3 टर्म इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी उतना ही टर्म है। ये a² b² के जैसा नज़र आ ही रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये बताओ कि इस फार्मूला को यूज करने के लिए a को हमको क्या मानना चाहिए, बोलो। a मान लेना चाहिए क्या 3x, और b क्या मान लेना चाहिए -5y, और c क्या मान लेना चाहिए 4। तो ये क्या बन जाएगा, आप ज़रा बताओ, 3x फिर प्लस b तो -5y, अब प्लस c मतलब +4। समझ रहे हो ना। अब यहाँ a² b² c² है, तो बारी बारी से स्क्वायर करो, तो 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x² हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9x²। आप b² करेंगे तो 25y², प्लस में ही होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस को प्लस बना देगा। अब +c² मतलब +4 का स्क्वायर 16। अब a² b² c² हो गया। हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम -ab - -b - a लिखने के बाद देखेंगे, -ab, तो ये माइनस हुआ,
ए और बी पहले गुना कर लो, तो ये ए है और ये बी है, तो ये गुना करेंगे तो 5 या 15xy माइनस में आएगा, -15xy आएगा। तो ये माइनस के साथ वो प्लस बन जाएगा 15xy। फिर यहाँ -bc था, तो b और c का गुना करके देखो पहले, तो ये 4 5 के 20 y होगा माइनस में, तो ये माइनस में 20 हुआ, माइनस में 20y हुआ, तो क्या लिख देंगे हम? प्लस। क्यों प्लस लिख देंगे? क्योंकि -bc है, अब b और c में भी एगो माइनस आ रहा है, तो एक जगह माइनस आएगा तो ये माइनस को प्लस बना देगा। फिर -ca लिखना है, तो c में और a में माइनस नहीं है, तो वो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पहले से जो माइनस है वो बरकरार रहेगा। तो -ca मतलब कितना? 4 तिया के 12x होगा ना। अब यहाँ होने के बाद अब देखो कि क्वेश्चन तुम्हारा बदला तो नहीं ना है, वही ना है। 3x - 5y + 4 मैच किया, 9x² मैच किया, 25y² मैच किया। अब यहाँ 15xy है, तो इसमें भी है कहीं ना कहीं, 16 लास्ट में चला गया है, 20y भी है। अच्छा, यहाँ -20y है और यहाँ हमारा आ चुका है +20y, तो इसको तो देखना पड़ेगा। तो -20y है और ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको, माइनस का 20y ही है क्वेश्चन में, तो ये तो मेरा तो प्लस आएगा ना जी। आंसर इसका देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन को सुधार लो, है ना। क्वेश्चन जो है वो +20y है और माइनस का 12x है। तो अब अगर ये रहता तो मैच कर गया है, +16 मैच कर ही रहा है और +20y मैच कर ही रहा है और -12x। तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, इस ये वाला कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो अब ये फार्मूला होता है किस चीज़ का? a³ b³ c³ और -3abc। तो a³ का मतलब 3x का क्यूब प्लस b³ तो प्लस b³ का मतलब -5y का क्यूब, प्लस c³ मतलब +4 का क्यूब, फिर -3abc। तो 3 हो गया। a का नाम तुम्हारा 3x था, b का नाम तुम्हारा -5y था, c का नाम तुम्हारा 4 था। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर ये माइनस का क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। फिर 4 चौके 16, चौके 64, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। तो 20 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18 यानी कि 180 और xy, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। अब इसके बाद है फैक्टराइज, ठीक है ना। इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। बाय, गुड नाइट। तो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे और वो भी बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा। थैंक यू।